हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नमन की पाठशाला में। तो आज हम लेके आए हैं टेंस पार्ट 16, जिसमें हम आप आज आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पेन कॉपी पेन से पढ़ाने का कोशिश किया था, लेकिन अब हम थोड़ा आगे इम्प्रूवमेंट किया है और थोड़ा डिजिटल माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है। तो जैसा भी लगे आप सबको, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो हमको पहचान समझना होगा कि पहचान इसका क्या होता है। पहचान देखिए, इस प्रकार में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। क्या? भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। एक तो पहली बात तो इसमें कार्य भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। दूसरा चीज, इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। इसका पहचान है सब, मतलब वाक्य कोई आ जाए तो पहचानने के लिए ऐसे हम पहचान सकते हैं। और कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों में आएगा। तो पहचानेंगे कैसे? इसमें समय भी दिया रहता है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल का। रूल क्या है, इसमें क्या क्या इसके नियम है। तो इन वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे। क्या? इन वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन। प्रत्येक कर्ता का मतलब समझ रहे हो, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे, सभी जितने भी हैं सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तथा वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, या फिर आईएनजी फॉर्म ही बोल सकते हो इसको, इसका यूज हम करेंगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में है फार सिंस का प्रयोग। फार सिंस का प्रयोग हम उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फार का यूज करेंगे। इसमें भी मैं नीचे बता दिया हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए दूसरा नियम बोल दिया हूँ, वो भी बता दिया। देखिए, रूल नंबर 3 है अनिश्चित समय के लिए हम फार का यूज करेंगे। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। क्या दोस्तों? सिंस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। नियम हो गया कंप्लीट। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस हेड लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, हेड के साथ बीन भी लगेगा। और वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, और फिर जो टाइम दिया रहेगा उसे लगाएंगे। और ये है निगेटिव सेंटेंस। इसी में मैं आपको निगेटिव सेंटेंस से भी आगे बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। हैड के बाद नॉट लगेगा, यहाँ हैड के बाद बीन लगता था, यहाँ पे नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा, और बीन लगाने के बाद वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर, और फिर जो समय दिया रहेगा हम उसे पढ़ेंगे। क्या है? सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। क्या? हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो क्या है? बी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हम का क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी के साथ हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन लगा दिए। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और फिर 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, से कोई टाइम फिक्स तो है नहीं, 2 घंटा फिक्स होता है, तो इसलिए इसमें हम फार का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब हम बात करते हैं रूल एग्जाम्पल नंबर 2 की। सॉरी, वो मिस्टेक से 111 हो गया है। ठीक है, तो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। वे लड़कियां, एग्जाम्पल नंबर 2 की, वे लड़कियां 8 बजे से नाच रही थी। क्या? वे लड़कियां 8 बजे से नाच रही थी। Those girls had been dancing since noon। क्या? Those girls had been dancing since noon। क्योंकि वे लड़कियां है, दोज गर्ल्स हो जाएगा, हैड बीन लग जाएगा, नाच रही थी, डांसिंग हो जाएगा, और 8 बजे टाइम फिक्स है, ये निश्चित समय है 8 बजे, तो बस 8 बजे तो एक फिक्स टाइम है ना, तो 8 बजे सिंस नून। सॉरी यहाँ पे मुझे नून नहीं लिखना था, मिस्टेक हो गया, मुझे यहाँ 8 o'clock लिखना था, सिंस 8 o'clock, वो बाय मिस्टेक हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रहीम 2 हफ्ते से सिर दर्द से पीड़ित था। रहीम 2 हफ्ते से सिर दर्द से पीड़ित था। रहीम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक फॉर 2 वीक्स। रहीम 2 हफ्ते से पीड़ित था, तो रहीम के साथ हैड बीन लगेंगे। अब पीड़ित था सिर दर्द से, तो सफरिंग फ्रॉम हेडेक होता था बुखार में, यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम हेडेक हो जाएगा। और फॉर 2 वीक्स, क्योंकि 2 हफ्ते से बीमार है, पता नहीं कौन से 2 हफ्ते से बीमार है, तो वही 2 हफ्ते तो कोई फिक्स होता नहीं है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर के बाद 2 वीक्स। यहाँ पे सिंस के बाद 8 o'clock हो जाएगा, मुझसे बाय मिस्टेक नून लिख उठा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जल्दी में मिस्टेक हो गया। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4। वे लोग दोपहर से खेल रहे थे। वे लोग दोपहर से खेल रहे थे। ठीक, तो वे की इंग्लिश होती है दे। अब वे लोग की इंग्लिश हम भी वे लोगों की इंग्लिश भी दे ही लिखेंगे। अब दे के साथ हैड बीन लगाएंगे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस नून। खेल रहे थे, खेलना की इंग्लिश होती है प्लेइंग। अब कब से खेल रहे हैं? दोपहर से, तो सिंस नून हो जाएगा। हम बात आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम आ गए हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, एक ही रूल है, निगेटिव सेंटेंस में हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, स्ट्रक्चर मैंने आगे बता ही दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो यू, अब नहीं जा रहे थे तो यू के साथ हैड नॉट, देखिए बताया था ना, हैड के बाद नॉट फिर बीन, तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। 4 दिनों से, 4 दिन कोई फिक्स नहीं होता तो फॉर लगेगा, फॉर 4 days। अब तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि कल तो फिक्स था ना, आज है तो कल था, कल बोला है ना। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, तो इस सिंस लगेगा क्योंकि कल फिक्स होता है। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। तुम्हारे भाई मेरे दोस्त से इतनी देर से बातें नहीं कर रहे थे। तुम्हारे भाई मेरे दोस्त से इतनी देर से बातें नहीं कर रहे थे। इसका होगा योर ब्रदर हैड नॉट बीन, क्योंकि तुम्हारे भाई है तो योर ब्रदर हो जाएगा। अब हैड के साथ नॉट लगेगा तो हैड नॉट बीन। अब बात करने का होता है टॉकिंग टू माई फ्रेंड, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त से, तो माई फ्रेंड हो जाएगा। फॉर इतनी देर से है तो सो फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि
टाइम तो फिक्स नहीं दिया है ना कितनी देर से, इतनी देर से बोला है तो टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा, फॉर सो लॉन्ग। तो देखिए फॉर सो लॉन्ग। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगे जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी जरूर करें। अब वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे सभी जिनको ज़रूरत हो उनके तक पहुँचे हमारा वीडियो सबसे पहले। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।